अनूपपुर जिले के अतिथि शिक्षकों में एक ऊहापोह की स्थिति है। मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण संचालय ने एक आदेश जारी किया और वह आदेश जो था वो आपको हम बता दें कि वो जो आदेश था वो 26 जून का था। 26 जून के आदेश में ये कहा गया था कि 19 जुलाई से जो भी अतिथि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उनके वेतन नहीं बनेंगे और ये आदेश पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। उसी तरीके से 9 जुलाई को एक आदेश जारी होता है कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि उसकी लास्ट कड़िका में एक बात कही गई थी और जो काबिल गौर है कि अगर कोई भी जो भी अन्य बातें हैं इस पूरे आदेश के अनुसार से, जो अन्य बातें हैं वो अन्य बातें आप लोक शिक्षण संचालय के द्वारा जारी आदेशों में अतिथि शिक्षक के नाम से जो मांगे जाएंगे उस पर इसमें स्पष्ट लिखा था, अन्य निर्देश लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के समय में लागू किया जाएगा। हालांकि ये आदेश अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर के था, लेकिन नियुक्ति के बाद नौकरी को लेकर भी ये था कि क्या अतिथि शिक्षक जिले में आयोजित जो अटेंडेंस है वो ई अटेंडेंस लगाएंगे और अगर नहीं लगाते हैं, समय पे नहीं लगा पाते, तो क्या उनका वेतन कटेगा। क्योंकि अभी लोक शिक्षण संस्थाएं जो एजुकेशन के विद्यालय हैं उन्होंने हमारा शिक्षक एक ऐप बनाया है और हमारा शिक्षक ऐप से उनकी अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है। हम आपको यहाँ पे बता दें, इस पूरे मामले में रिएक्शन न्यूज़ ने पड़ताल की है और उस पड़ताल के बाद ये निकल करके सामने आया है कि ये जो आदेश है वो सिर्फ एजुकेशन के स्कूलों के लिए है। अनूपपुर जिले में एजुकेशन के सिर्फ 4 विद्यालय हैं, वो चारों मॉडल स्कूल हैं, इसलिए ये वहाँ के शिक्षकों और वहाँ के अतिथि शिक्षकों के लिए ये लागू है। लेकिन अनूपपुर में जो अधिकांश विद्यालय हैं क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक जिसे सर्व शिक्षा अभियान संचालित करती है और 9 से 12 तक जिसे ट्राइबल विभाग देखती है, इन विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक हो या शिक्षक, इन्हें ई अटेंडेंस ना लगाने पर वेतन जैसे रोकने की कोई भी बाध्यता नहीं है या उनके कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया हुआ है कि सभी का पोर्टल में डाल करके और उनका ई अटेंडेंस लागू किया जाए, लेकिन प्रशासन अभी भी इस पूरे मामले में टीचरों को ये जरूर कह रहा है कि आप ई अटेंडेंस लगाएं, लेकिन अतिथि शिक्षक को लेकर के इस तरह का कोई आदेश आदिम जनजातीय कार्य विभाग का जो आदेश हैं वहाँ से कोई भी ऐसा आदेश लागू नहीं हुआ है जिसको लेकर के हम ये कह सकें कि आप अतिथि शिक्षकों को आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से कोई इस तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है। अब दूसरी बात, जो आदेश जारी हुआ है वो है लोक शिक्षण संचालय भोपाल की तरफ से, जिसको लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में कल से गहमागहमी बनी हुई है कि अगर अतिथि शिक्षक जो है वो अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं तो उनका वेतन जो है वो रोक दिया जाएगा। तो यह आदेश अनूपपुर जिले के लगभग 98% सिर्फ 4 स्कूलों को, 4 मॉडल स्कूल को छोड़कर और किसी भी स्कूल में लागू नहीं होता है। इस मामले में हमने अनूपपुर के जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सरिता नायक से बात की, वहाँ के क्षेत्र संयोजक संतोष बाजपेयी से बात की। हम ये सुनवाएंगे भी कि संतोष बाजपेयी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है और वो आदेश भी आपको हम इस न्यूज़ के द्वारा दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या लिखा है। 9 जुलाई 2025 का जो आदेश जनजातीय कार्य विभाग का था, उस आदेश के सेकंड पन्ने पे एक बात लिखी हुई है कि समय समय पर अतिथि शिक्षकों के निर्धारित समय जो भी है समय समय पे कुछ आदेश ऐसे जारी होंगे और उस आदेश में उसमें लिखा कि अन्य जो निर्देश होंगे उसमें लोक शिक्षणालय भोपाल द्वारा जो आदेश होगा उसको माना जाएगा। लेकिन ये जो आदेश है जिसको लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जिसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये सारी बातें जो थी वो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के थी, ना कि उनके अटेंडेंस को लेकर। ये बात सरिता नायक ने भी क्लियर कर दी है और संतोष बाजपेयी ने भी क्लियर कर दी है। इसलिए अतिथि शिक्षकों को अब यहाँ पर ई अटेंडेंस का जो मामला है जिसपे वेतन कटने की बात आ रही थी, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वो आदेश सिर्फ शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए है। अब वो 4 स्कूल जो हैं वो मॉडल स्कूल हैं जो चारों ब्लॉक में हैं, उनके लिए लागू है। आप भी सुनिए कि संतोष बाजपेयी ने पूरे मामले में क्या कहा है। हमारा शिक्षक ऐप बनाया हुआ है जिसके माध्यम से 19 जुलाई से ही उन्हें ई अटेंडेंस करना है अतिथि शिक्षकों को, और अगर वो उसमें अपने आप को दर्ज नहीं कराते हैं तो वेतन उनका नहीं बनेगा। ऐसी एक बात है। अनूपपुर ज़िले में एजुकेशन और ट्राइबल दोनों के स्कूल हैं, तो क्या ये आदेश ट्राइबल में लागू होता है? क्या है एक्चुअल में वस्तुस्थिति क्या है?
जनजाति कार्य विभाग की ओर से अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस के संबंध में कोई निर्देश अद्यतन प्राप्त नहीं हुए हैं। आयुक्त जनजाति कार्य विभाग की ओर से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा शिक्षक ऐप क्या है? हमारा शिक्षक ऐप लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय के विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों का डाटा दर्ज है। इस ऐप में जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों का कोई भी डाटा दर्ज नहीं है और इस संबंध में जनजाति कार्य विभाग की ओर से जो भी आगामी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन आप लोग जो अटेंडेंस करा रहे हैं टीचरों का, वो कैसा कर रहे हैं? जिला प्रशासन के निर्देश के आधार पर ई अटेंडेंस की कार्रवाई की जा रही है।